पंजाब में धुंध, गफलत और लापरवाही अलमनाक ट्रैफिक हादसा का सबब बन गई। 24 अफराद लुक़मा अजल बन गए। मोटरवे M14 फताजंग के करीब बस हादसे का शिकार, 12 अफराद जाम बहक, 17 जख्मी हो गए। हादसा बस ड्राइवर की गफलत और लापरवाही की वजह से पेश आया। नौशहर फिरोज में ट्रॉलर और वैन में तसादुम के बायस 8 अफराद जाम बहक, 16 जख्मी हो गए। 8 जख्मियों को तशवीशनाक हालत में नवाबशाह मुंतकिल किया गया। हादसे की शिकार वैन शादी की तकरीब से नौशहर फिरोज वापस आ रही थी। वजीराबाद के इलाके सब्जी मंडी के करीब ट्रैक्टर ट्रॉली की मोटरसाइकिल को टक्कर से 3 अफराद मौके पर जाम बहक, 1 शख्स जख्मी हुआ। कोटद्दू में 4 गाड़ियां आपस में टकरा गईं, 1 शख्स जाम बहक। हैदराबाद से वापसी पर गाड़ी के आगे ट्रक आ गया और फिर हादसा हो गया। नवाबशाह एक्सीडेंट में जाम बहक अफराद के अहले खाना की बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, बेटे की शादी थी, पूरा गांव शादी में शिरकत के लिए गया था। मोरो के अस्पताल में 1 इंजेक्शन तक नहीं था। जख्मियों को नवाबशाह रेफर किया गया। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला पंजाब और सिंध समेत चेयरमैन बिलावल भुट्टो का ट्रैफिक हादसात पर इजहार अफसोस। मरियम नवाज ने सोगवार खानदानों से इजहार हमदर्दी और ताज़ियत की। जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की। वज़ीर आला सिंध को भी अफसोस। पैगाम में कहा कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी नेशनल हाईवे, इंडस हाईवे और सुपर हाईवे पर रिफ्लेक्शन लाइट्स लगाए। DIG मोटरवे नॉर्थ रीजन यासीन फारूक का जाए हादसा का दौरा। गफलत और लापरवाही में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दे दिया। तोशाखाना 2 केस की समाअत 2 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। FIA के तीसरे गवाह ऑफिसर कैंट डिवीजन बिन यामीन ने बयान रिकॉर्ड कराया। बयान के साथ बानी की जानिब से लिए गए 108 तहाइफ की फहरिस्त भी जमा करा दी गई। अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार दिए जाने की अदालती कार्रवाई। पेशावर हाईकोर्ट से जमानत 16 जनवरी तक मंजूर कर ली गई। गंडापुर के वकील ने इश्तिहारी कार्रवाई कलअदम या मनसूख कराने के खिलाफ दरख्वास्त तैयार कर ली। कराची में 13 मकामात पर धरने। अहमद जिना रोड नुमाइश चौरंगी के मकाम पर बंद। नाथा खान और नेशनल हाईवे मलीर फ्लाईओवर के मकाम पर एक ट्रैक बंद है, जबकि गुलिस्तान जौहर कामरान चौरंगी पर भी धरना जारी है। अब्बास टाउन के सामने दोनों सड़कें बंद हैं। गोलीमार 5 स्टार चौरंगी, पावर हाउस चौरंगी और सरजानी में एहतजाज के बाद सड़कें बंद। यूनिवर्सिटी रोड पर सफारी पार्क के सामने भी धरना जारी। शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना। की सड़कें खुलाना ये गंडापुर साहब का काम है, मरियम नवाज साहिबा का या शहबाज शरीफ साहब का नहीं है। खुर्रम और पारा चनार के अंदर जो मामलात हैं, जो सिक्योरिटी के मामलात हैं, वो ठीक होने का नाम नहीं ले रहे। और अब यहाँ पर भी जो है वो कराची के अंदर भी, लाहौर के अंदर भी एहतजाज हो रहे हैं। पारा चनार की सड़कें खुलवाना गंडापुर का काम है, मरियम नवाज का नहीं। खुर्रम पारा चनार में सिक्योरिटी मामला ठीक होने का नाम नहीं ले रहे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पंजाब की एयर एम्बुलेंस पारा चनार में खिदमात सर अंजाम दे रही है। पंजाब के अवाम के लिए 2024 बहुत अच्छा साबित हुआ। मरियम नवाज ने सूबे की माँ और बेटी की तरह खिदमत की। रेड लाइन के प्रोजेक्ट की जो कंप्लीशन डेट 2026 बताई गई है, ये भी एक झूठ है। इस रोड पे जितने लोग रहते हैं और आसपास की आबादी रहती है, उनकी जिंदगी जो है वो तो अजाब बना के रख दी है सिंध हुकूमत ने। इनको माफी मांगनी चाहिए आगे, जो इतने अरसे से इन्होंने इस प्रोजेक्ट को जो है वो डिले पे डिले। कराची के मसाइल को जानबूझकर बढ़ाया गया है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट और मेयर कराची माफ़ी मांगे। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि रेड लाइन से जुड़े बहुत से काम हैं जो अभी शुरू ही नहीं हुए। ये मंसूबा तो अजाब बन गया है। सिंध हुकूमत ने मुस्तकबिल के मेहमानों को धूल चाटने पर लगा दिया। शहर कायद में सड़कें नहीं, पानी की भी किल्लत है।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। कारोबार के आगाज पर 3000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,14,000 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। जुम्मे को स्टॉक मार्केट 1,11,351 पॉइंट्स पर बंद हुई थी। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 4 पैसे की कमी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की UAE के सरमायाकारों को पंजाब में सरमायाकारी के लिए दावत। वज़ीर आला से मुत्तहिदा अरब इमारात के सफ़ीर हम्माद उबैद इब्राहिम अल ज़वाबी की मुलाकात। दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद बुलंदी पर पहुँचाने के लिए पंजाब और UAE का वर्किंग ग्रुप कायम करने का फैसला। माशी ताउन और पंजाब में तरक्याती मनसूबों और सयाहत के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट चश्मा 5 की तामीर का बाकायदा आगाज़ आज होगा। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के मुताबिक वफाकी वज़ीर डॉक्टर एहसन इकबाल एटमी प्लांट की कॉन्क्रीट पोरिंग की तकरीब में मेहमान खुसूसी होंगे। एटमी बिजली घर की तामीर पाक चीन लाजवाल दोस्ती का मुंह बोलता सबूत है। मुल्क की तरक्की सियासी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। ताजिरों के मसाइल पर बात करने के लिए सेनेट का फोरम हाजिर है। सेनेट में माशी बहाली की मुख्तलिफ तजावीज़ पर काम हो रहा है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का तकरीब से खिताब। कहा, ताजिरों का कौमी मईशत में अहम किरदार है। ताजिरों के मसाइल के हल के लिए किरदार अदा करता रहूँगा। कश्मीर में बहुत बड़े पैमाने पर नस्ल कुशी हो रही है। बदकिस्मती से दुश्मन पाकिस्तान को बदनाम करता है, मगर पाकिस्तानी भी मुल्क की बदनामी में कोई कसर नहीं छोड़ते। बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड के रुकन कुर्बान हुसैन की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि पाकिस्तान की आवाम ने फैसला करना है कि किसको मुंतखब करे। ख्वाहिश होगी कि पाकिस्तान में अमन हो और लोगों को इंसाफ मिले। मुल्क भर में कड़ाके की सर्दी। कराची में सर्दी का जोर बरकरार। ठंडी हवाओं ने शहरियों को घरों तक महदूद कर दिया। बालाई इलाकों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। सर्दी की शिद्दत मजीद बढ़ गई। स्कर्दू में दर्जा हरारत -13 तक गिर गया। स्तोर और गिलगित में -8 रिकॉर्ड। शुमाली बलूचिस्तान में यख बस्ता हवाओं से शहरी ठिठर गए। कल्लात में दर्जा हरारत -7, कोयटा और ज़ियारत में -6 तक पहुँच गया। इस्लामाबाद, मरी, गलियात, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और गिरदो नवाह में आज भी बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। सिंध रेंजर्स की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी गई। तर्जुमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक मैंडेटेड डोमेन से मुंसलिक ऑपरेशन में पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और पुलिस ने मुश्तरका तौर पर दहशतगर्दी, टारगेट किलिंग, अगवा बराए तावान और भत्ताखोरी के खिलाफ 102 ऑपरेशन किए। मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 142 हाई प्रोफाइल मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। इसराइल के गजा सिटी के 3 अस्पतालों पर हमले। अल-वफा अस्पताल पर हमले में मुतअद्दिद लोग झुलस गए। मजीद 30 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। गजा में शदीद सर्दी से एक और नौमौलूद दम तोड़ गया। अब तक 5 बच्चों की ठंड से अमवात रिपोर्ट हो चुकी हैं। आज़रबाईजान, जनूबी कोरिया के बाद अब कनाडा में मुसाफिर तैयारे को हादसा। एयर कनाडा के तैयारे की क्रैश लैंडिंग। सूबे अल्बर्टा के इलाके हैलीफैक्स के एयरपोर्ट पर तैयारे की क्रैश लैंडिंग के दौरान उसमें आग लगी। अंदर बैठे मुसाफिरों ने तैयारों के परों में लगने वाली आग की फुटेज भी बनाई। हुक्काम ने लैंडिंग गियर को मुश्तबा मसला करार दिया।
साबिक अमरीकी सदर जिमी कार्टर 100 बरस की उम्र में चल बसे। वो कैंसर के आर्जे में मुब्तला थे। जॉर्जिया के मूंगफली के काश्तकार जिमी कार्टर अमरीका के 39वें सदर थे। उनका ताल्लुक डेमोक्रेटिक पार्टी से था। जिमी ने 1977 से 1981 तक अमरीका के सदर के तौर पर जिम्मेदारियां निभाईं। आलमी सतह पर इसराइली और मिस्र के दरमियान अमन सालिसी की। इस पर उन्हें अमन का नोबेल इनाम दिया गया। साबिक अमरीकी सदूर और अहम शख्सियात समेत सदर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जिमी कार्टर की वफ़ात पर गहरे दुख का इजहार किया। जनूबी कोरिया के साबिक सदर यॉन के वारंट गिरफ्तारी की दरख्वास्त दायर। मुश्तरका तहकीकाती यूनिट ने यॉन से क्योल के खिलाफ वारंट गिरफ्तारी की दरख्वास्त दायर की है। मार्शल लॉ लगाने पर यॉन के वारंट गिरफ्तारी जारी करने का फैसला अदालत करेगी। मेलबर्न में बॉक्सिंग डे टेस्ट। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 184 रन से धूल चटा दी। 340 रन के हदफ के ताक़ुब में भारतीय टीम 155 रन पर ढेर हो गई। 9 खिलाड़ी डबल फिगर्स में भी दाखिल न हो सके। कप्तान रोहित शर्मा 9, विराट कोहली 5 रन बना सके। 5 मैचेस की सीरीज में कैंगरूज को 2-1 की बढ़तरी हासिल। दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने भारतीय कप्तान को रोता बच्चा करार दे दिया। ऑस्ट्रेलियाई अखबार ने रोहित शर्मा के मुंह में पैसिफायर के साथ तस्वीर शाया करके कैप्टन क्राई बेबी का कैप्शन लगा दिया। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन के प्लेयर्स ड्राफ्ट के लिए गैर मुल्की खिलाड़ियों की रजिस्ट्रेशन का सिलसिला जारी। ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू शॉट, इंग्लैंड के एलेक्स हेल्स और वेस्ट इंडीज़ के गदाकश मोती ने भी दस्तयाबी जाहिर कर दी। प्लेयर्स ने ड्राफ्ट के लिए खुद को रजिस्टर करवा लिया। PSL के 10वें एडिशन का प्लेयर्स ड्राफ्ट 11 जनवरी को गवादर में होगा। पाकिस्तान के अजान अली खान स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वॉश चैंपियनशिप की बॉयज़ अंडर 17 कैटेगरी के फाइनल में पहुंच गए। अजान ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के कैस्पर को 3-1 से हराया। फाइनल में स्विस हरीफ से मुकाबला होगा। अंडर 13 गर्ल्स फाइनल में पाकिस्तान की महनूर अली का मुकाबला भारत की दियोनाशी से होगा। यूनाइटेड टेनिस कप में इटली के स्विट्जरलैंड के खिलाफ 3-0 से कामयाबी। अमेरिका ने कनाडा को दिलचस्प मुकाबले के बाद 2-1 से शिकस्त दे दी। और बॉक्स ऑफिस पर खौफ का मुकाबला कॉमेडी और एडवेंचर से। ये हफ्ता भी सोनिक द हेजहॉग 3 के नाम रहा। आसेब ज़दा लड़की और वेम्पायर के ताल्लुकात पर मबनी दास्तान रिलीज के पहले हफ्ते में तरक्की कर गई। नॉस्फेराटो ने $10 कमाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।